नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी प्रकार का लोन लेने चलते हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या गोल्ड लोन हो, तो हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीजों को चूज करने में। तो जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लोन रीपेमेंट ऑप्शंस एंड चार्जेस। क्योंकि जब भी हम पर्सनल लोन, होम लोन या गोल्ड लोन लेने चलते हैं तो हमको कई प्रकार के जो है रीपेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रीपेमेंट ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा रीपेमेंट ऑप्शन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये लोगों को पता नहीं होता और उसके चक्कर में लोग गलत जो है रीपेमेंट ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। और काफी लोगों को जो है हिडन चार्जेस, अलग अलग प्रकार के जो है लोनों में चार्ज चलते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कौन सा चार्ज किस लिए लग रहा है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देरी करे हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ईएमआई बेस्ड रीपेमेंट। वैसे तो ईएमआई सभी रीपेमेंट ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस ईएमआई बेस्ड रीपेमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि जो है हमेशा आपकी जो है मंथली ईएमआई फिक्स्ड होती है, यानी कि एक अमाउंट फिक्स रहता है। वही अमाउंट आपको आपके लोन टेन्योर, जितना भी आपने टेन्योर सिलेक्ट कर रखा होता है वहां तक आप लोगों को वही अमाउंट जो है पे करना होता है। उस अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहता है। फिर जो अगला आता है स्टेप अप रीपेमेंट। स्टेप अप रीपेमेंट में क्या होता है, ईएमआई इंक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ता है, टेन्योर बढ़ता घटता चला जाता है, वैसे वैसे जो है आपकी ईएमआई ये बढ़ती चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो है लोन को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और इंटरेस्ट को अपने सेव कर सकें। तो एक ये वाला ऑप्शन भी होता है ईएमआई का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो ईएमआई ऑप्शन होते हैं वो है स्टेप डाउन। स्टेप अप का उल्टा बिल्कुल। स्टेप डाउन में क्या होता है, ईएमआई टाइम टू टाइम डिक्रीज होती चली जाती है। ये उन केसेस में होती है जिनको मतलब जिनको लगता है कि उनकी समय बाद जो है नौकरी की जो भी सैलरी है, सैलरी में डिक्रीमेंट आएगा, तो ये उनके लिए रहता है। जैसे कोई रिटायर होने वाला है तो रिटायरमेंट के बाद तो उनकी सैल पेंशन आएगी, तो पेंशन सैलरी से आधी आती है, तो वैसे लोगों के लिए स्टेप डाउन रीपेमेंट ऑप्शन बेस्ट रहता है। फिर आता है बुलेट रीपेमेंट। तो बुलेट रीपेमेंट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको हमेशा हर महीने खाली आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, और एंड में जब आपका जो भी लोन टेन्योर जो भी सिलेक्ट कर रखा होता है आपने, जब वो खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम पर एंड में आपको पूरा प्रिंसिपल एक ही साथ पे करना होता है। तो इसको बोलते हैं बुलेट रीपेमेंट। तो ये भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ईएमआई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ओनली पेमेंट। इंटरेस्ट ओनली पेमेंट भी बुलेट की तरह सेम होता है। जितना भी आपका जो टेन्योर आप लोगों ने सिलेक्ट करा होता है, खाली उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना होता है। और ये जो है इंटरेस्ट ओनली पेमेंट और बुलेट पेमेंट आप लोगों को ज्यादातर गोल्ड लोन में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या कि शुरू में आपको मतलब जितना भी आपका आपने 6 महीने, 12 महीने जो भी लोन टेन्योर सिलेक्ट कर रखा है उसमें खाली आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। जितना भी आपका मंथली इंटरेस्ट रहता है वो पे करना होता है, और एंड में आपको जो है टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होएगा वो आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना होगा, और एंड में 1 लाख रुपए आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी होगी। तो एक ये इंटरेस्ट ओनली पेमेंट होता है। इंटरेस्ट ओनली और बुलेट सेम होते हैं, अलग अलग नाम से आपको अलग अलग लोन में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑप्शन जो है वो है प्री पेमेंट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है लोन का आधा या पूरा लोन जो है पहले ही पे कर देते हैं। उसमें क्या होता है, ये अलग अलग लोन की अलग अलग बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इसमें आप लोग चाहे तो आधा लोन एक साथ पे कर सकते हैं जब भी आपके पास पैसे हो जाए, या पूरा लोन आप लोग एक साथ पे कर सकते हैं। तो ये टेन्योर से पहले ही आप लोग इसको अमाउंट को जब पे करते हैं तो उसको प्री पेमेंट ऑप्शन बोला जाता है, प्री पेमेंट। ठीक है, आगे जो रीपेमेंट ऑप्शन है वो है ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, ज्यादातर होम लोन, गोल्ड लोन में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड। अब इसमें क्या होता है, जो भी आप लोग अमाउंट यूज करते हैं खाली उस पे इंटरेस्ट जो है आपका चार्ज, इंटरेस्ट जो है लिया जाता है। जो अमाउंट आप लोग यूज करते हैं खाली उस पे। ठीक है, ये मैक्सिमम होम लोन्स में देखने के लिए मिलता है ज्यादातर। बलून रीपेमेंट अगला जो है स्मॉल ईएमआई इनिशियली। बलून रीपेमेंट में क्या होता है, जैसे बलून से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे बलून फूलता है, वैसे ही ईएमआई जो होती है शुरू में स्मॉल होती है।
छोटी ईएमआई, कम ईएमआई होती है, धीरे-धीरे ईएमआई बढ़ती है और इसमें आप लोग को एक टाइम पे लार्ज लमसम जो है एंड में आपको पूरा जो भी अमाउंट आपका बचता है, टेन्योर जब खत्म होने वाला था, वो एक साथ आपको पे करना होता है। तो ये थोड़ी-सा रिस्की होता है, लेकिन यूज़फुल होता है कैश फ्लो के केस में। अगला जो प्रीपेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मोरेटोरियम पीरियड। ये जो है मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, ईएमआई जो शुरू में होती है, ईएमआई बिगन आफ्टर ब्रेक पीरियड। इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम आप लोगों को मिलता है। ये ज़्यादातर होम लोन और एजुकेशन लोन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है? कुछ टाइम यानी कि आपको एक पीरियड दे दिया जाता है कि ये 6 महीने या 12 महीने, इतने टाइम के बाद आप लोग से जो है ईएमआई भरवाई जाती है। शुरू में 6 महीने या 12 महीने जितना भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, उस समय आपको ₹1 भी जो है ईएमआई नहीं पे करनी, ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना। उस समय खाली आप लोगों को लोन मिल जाता है, आप लोग लोन का यूज़ करें। जैसे ही आप लोगों का जो मोरेटोरियम पीरियड जो खत्म होता है, उसके बाद आप लोगों की जो ईएमआई है वो स्टार्ट होती है। ये एजुकेशन लोन और होम लोन में इसलिए होता है क्योंकि एजुकेशन में जो बच्चा पढ़ने के लिए होम लोन लेता है, तो शुरू में वो ऐसे लोन लेता है, ऐसा टाइम पीरियड सिलेक्ट करता है कि जब उसकी नौकरी लग जाए तो उसके बाद वो लोन को पे करने के लिए, उसकी ईएमआई को पे करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इसलिए एजुकेशन लोन में और होम लोन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं लोन चार्जेस के बारे में। तो देखिए, लोन चार्जेस अलग-अलग प्रकार के चार्जेस लगते हैं। तो पहला जो आता है मेन, आप लोगों ने सुना होगा प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस करने का चार्ज लिया जाता है। ये 0.5 से लेके 2% तक जो है लोन अमाउंट के आपके के लोन अमाउंट के 0.5 से 2% तक जो है ये लिया जाता है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप लोग लोन लेते हैं, आपका लोन अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आप लोग अचानक से कैंसल कर देते हैं, उस टाइम पर आपको जो है ये आपका जो भी चार्ज लगता है, ये आपको रिफंड नहीं करा जाता। तो ये होता है प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रीपेमेंट चार्ज, प्रीपेमेंट बात कर चुका हूँ मैं, प्रीपेमेंट बताया मैंने आप लोगों को क्या होता है। अब ये उस टाइम पे अगर कोई-कोई बैंक में लगता है और किसी-किसी बैंक में नहीं लगता, ठीक है? ज़्यादातर जो है पर्सनल और गोल्ड लोन में देखने के लिए मिलता है, तो कई बार जो है प्रीपेमेंट चार्ज बिल्कुल निल होता है, कई बार लगता है। तो ये अलग-अलग बैंक पर डिपेंड करता है। तो प्रीपेमेंट चार्ज भी आप लोगों को पता चल गया। लोन चार्जेस, फोरक्लोजर चार्ज, अगर आप लोग जो है पूरी पेमेंट पहले ही टेन्योर पे कंप्लीट होने से पहले ही आप लोग पे करते हैं तो उस समय पे लगता है ये फोरक्लोजर चार्ज। ये भी अलग-अलग बैंक में अलग-अलग जो है फोरक्लोजर चार्ज लगता है। फिर नेक्स्ट है लेट पेमेंट चार्ज। लेट पेमेंट चार्ज अगर आप लोग जो है ओवरड्यू करते हैं अपनी ईएमआई को, तो उस समय में आपको 2% से लेके 5% पर मंथ जो है लेट पेमेंट चार्ज लगता है। नेक्स्ट जो है बाउंस चार्ज, अगर आप लोग जो है ईएमआई को ही बाउंस कर देते हैं, ठीक है? तो उस समय में आपको 200 से लेके ₹1000 के बीच में और ये बाउंस चार्ज जो है लगता है। ये अलग-अलग बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लोन कैंसलेशन चार्ज, अगर आप लोग जो है लोन को कैंसल करा देते हैं तो उस समय में भी कुछ चार्ज लगता है। ये भी अलग-अलग बैंक्स पर जो है डिपेंड करता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज क्या होता है कि आपके जो भी आपका जो भी लोन होता है तो उस समय गवर्नमेंट जो है कुछ फ़ी चार्ज करती है स्टैम्प लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे, लोन अप्रूव करवाने के लिए। तो ये अलग-अलग जो है अलग-अलग सिटी वाइज़, स्टेट वाइज़ जो है ये मैटर करता है। अलग-अलग सिटी में अलग-अलग जो है चार्ज लगते हैं, ठीक है? कोल्ड स्टोरेज और इंश्योरेंस चार्ज की बात करूँ तो आप जो अगर गोल्ड लोन लेते हैं, तो उस समय में आपके गोल्ड को जो है सिक्योर रखने के लिए, सेफ्टी गोल्ड की रखने के लिए, उसके लिए भी कुछ चार्जेस लिया जाता है, ठीक है? और इंश्योरेंस चार्ज भी लगता है। अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लोन इंश्योरेंस, तो उस समय इंश्योरेंस चार्ज भी जो है लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी जो है टर्म्स समझ आए होंगे। तो ये होते हैं कुछ रीपेमेंट ऑप्शंस और लोन चार्जेस। तो अगली बार लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बाद में। और सोच समझ के जो है लोन में चीज़ों को सिलेक्ट करिए। अगर ना समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।